झाबुआ रतलाम उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस को सियासी ऑक्सीजन जरूर मिली है और कांग्रेसी नेता एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मैदान संभाल रहे हैं। रविवार को इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए झाबुआ सांसद कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। इतना ही नहीं, भूरिया ने एक बार फिर राजेंद्र कासवा पेटलावद आरोपी के जिंदा होने का दावा किया। कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने फिर किया दावा, जिंदा है पेटलावद हादसे का आरोपी राजेंद्र कासवा। बीजेपी पर लगाया कासवा को बचाने का आरोप। कांग्रेस ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस नेताओं में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। रविवार को कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे जनता की जीत बताया। भूरिया का कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन उन्हें पूरा करने में वे नाकाम रहे। वहीं भूरिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जनता का साथ दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की आदत तो आप जानते हो, उनकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर अपन 12 साल से देखते आ रहे हैं। अब पिछले समय जो यूपीए सरकार ने जो काम किया था हमने, वो हम लोग भी भुला नहीं पाए थे, और आज भी जो काम है यूपीए सरकार के सामने उनके काम कुछ नहीं है। अब मतदाता ने इस बात को समझा कि ये सब मतलब कोरी घोषणाएं और भाषण देने में बहुत माहिर है। इस बात को लेकर हमने अपना काम पुराने सब जमीन पे जाके उनको दिखाया, ये हमारा काम, उनका कोई नया काम बता दो। जनता ने भी कहा कि बात सही है। उनका देखिए कि भ्रष्टाचार जबरदस्त है, व्यापम का घोटाला अलग हुआ है, और मुख्यमंत्री जैसे बिना दिलीप सिंह जी की बिना डेथ हुई वैसे मुख्यमंत्री ने 5,000 करोड़ की घोषणा कर दी। 5,000 करोड़ की घोषणा बना, एक पैसा भी आज तक नहीं पहुंचा। 3-4 साल पहले भी घोषणा की थी, एक पैसा नहीं पहुंचा। तो ये घोषणा में ही सारी चीजें हुई, और हम लोगों ने फिर अपनी सारी चीजें, हमारा काम और उनका काम, हम लोगों ने चाहे हम सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, पर हम जनता से जुड़े रहे। हमने जनता के बीच में जाके उनकी आवाज उठाई, और उनके लोग बस चंदा और भ्रष्टाचार में मस्त थे, वो सारी चीजें। और उन्होंने क्या कसर रखी, दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार मिलके चप्पे चप्पे में करीब 80-90 हजार करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, 90 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने, और उन्होंने हर चीज अनैतिक काम जितना करना था हमने किया। साड़ियां बांटी, कमंडल बांटे, आपके लोटे बांटे, घड़े बांटे आपके, मतलब वहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में 200 बकरे काटे, और उन्होंने पैसा बांटा, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी जनता ने हमारे पे विश्वास किया, कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया, और हमें दोबारा 90,000 के लगभग हम लोग जीते हैं। तो ये हमारी मैंने काम करने का, और हमारा आज भी जनता के बीच में है। हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास है। इसलिए आज हम लोगों ने जिस तरह बिहार की जनता ने उनको नकारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, उसी तरह से शिवराज को भी यहाँ नकारा है। अब आने वाला सब एक खाता खुल गया है, अब आने समय आने दो, अब उनको हम बताएंगे। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में चल रही बहस को लेकर कांग्रेस सांसद का कहना था कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी के आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ये तो एक आदत है, ये एक गुप्त एजेंडा उनका रहता है। वो तो कहाँ उसको उपयोग कर, आप देखें उससे पहले भी हमारे नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने मतलब बदनामी करा था, आरोप लगाया था, कुछ नहीं मिला। राजीव गांधी के खिलाफ भी उन्होंने बोफर्स का आरोप लगाया था, कुछ नहीं मिला। अब ऐसे सोनिया जी के खिलाफ भी लगा रहे, उनको कुछ नहीं मिलना। ये मैंने उनका पहले कहा था कि भारत मुक्त कांग्रेस, कांग्रेस मुक्त भारत, ये उन्होंने कहा था ना। ये सारी चीजें हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगा के बदनाम, पर हमारे नेताओं को कुछ किया तो बताओ। लंबी हमारी कांग्रेस की जो विरासत है, सफर है, हमने कोई बिना आरोप लगा दे को दाल। अब उनका कितना आरोप है। अब ये केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को बचा रही, व्यापम घोटाला तो देश में सबसे बड़ा घोटाला, और भ्रष्टाचार का हर कदम पे है। अगर उसकी जांच कराओ तो सही। हमने इसी बात को लेकर पार्लियामेंट में मामला ये चल रहा है न, आपके सुषमा स्वराज के खिलाफ मामला, उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। आपके वसुंधरा राजे के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं, आपके शिवराज जी के खिलाफ उन्होंने मामला उठाया, कुछ नहीं। हमने वो मामला उठाया है। इस बात को लेकर हमने कहा भाई क्यों नहीं आप लोग मना कर रहे हैं, इसे तो झूठे आरोप लगाते हैं, तो उनके आरोपों से कोई मतलब नहीं है। वे तो सब बदनाम करने का तरीका। मगर देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ रही है
कि ये अपने पाप ढकने के लिए सारा चीजें कर रही है। उधर पेटलावद ब्लास्ट मामले में आरोपी राजेंद्र कासवा के मारे जाने के मामले में भी झाबुआ सांसद कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी को निशाने पर लिया। भूरिया ने एक बार फिर दावा किया कि राजेंद्र कासवा जिंदा है। हाँ, उन्होंने जो आप देख लीजिए, हमारे राजेंद्र जो उनका कासवा है वहां का, उसने आज सोच के आसपास लोगों की जाने ली, आज उसको छिपा के बैठे हैं, आज उनको मर्द डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। आज सीबीआई ने आपको बताया, जो जांच अधिकारी था उन्होंने कहा बिल्कुल सहयोग नहीं किया। आयोग ने कहा बिल्कुल सहयोग नहीं, उनको स्टाफ मांगा, न बैठने की उनको जगह दी। उसी तरह से आज व्यापक घोटाला उनको बैठने की जगह नहीं दे रहा, शिवराज जी ऑफिस नहीं दे रहा। तो ये इस तरह से आयोग गठित करके उनकी आप गोलमोल रिपोर्ट ला के देना चाहते हैं, पर कब तक छिपाएंगे? राजन कासवा आपस सामने प्रकट होगा, फिर ये क्या कहेंगे? वह राजन कासवा है जिंदा, हमको मालूम है। वहां से कैसे निकला, मोहन खेड़ा हो जाके रात शाम दिन बिताया, शाम को गोल्डन टेम्पल से बैठ के बॉम्बे गया, वो आदमी आज जिंदा है, उसको कह रहे मर तो था। ये अपनी गर्दन बचाने का तरीका निकाल रहे, पर ये बचने वाले नहीं। कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ रतलाम सीट पर हुए उपचुनाव में करीब 90,000 वोट से जीत दर्ज की थी और ये जीत प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन से कम साबित नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।